धीर्धैनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। सूर्य वंश श्री राम जन्म अवध में पायो, छोड़ क्षीर सागर को राम प्रगटायो। श्रृंगी ऋषि अवध में यज्ञ रचाने आयो, गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर यज्ञ रचायो। पुत्रेष्टि यज्ञ से अग्निदेव से खीर मंगाई, तब जाके अवध में जन्म राम रघुराई। त्रेता युग में धरती पर उतरे सूर्य भगवान, उनके वंश में दशरथ के घर जन्मे राजा राम। राम रामेश्वरम मनोरमाय सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। रामचंद्राय नमः, राम भद्राय नमः, राम रामाय नमः, राम शिवाय नमो नमः। श्री रामेश्वरम शरणम शरणम ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। पड़ी ग्रहण की छाया, कलयुग 2025 जब आया। राम सूर्य के वंश हैं, उस पर ग्रहण लगाया। भारत में तो लगा नहीं, पर है विदेश में छाया। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा, ग्रहण कोई सा भी हो, धरती पर कहीं भी हो, सूर्य हमारी आत्मा है, हमारे इष्ट देव हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जब राहु केतु की परछाइयां सूर्य को घेरती हैं, तो आत्मा के अंदर मलिनता आ जाती है, विचार अवरुद्ध हो जाते हैं, रोग फैलने लगते हैं और असाधारण स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में राजा और प्रजा अपने मस्तिष्क का संतुलन खो देते हैं, और जब प्राण वायु का अवशोषण राहु और केतु करने लग जाते हैं, तो रोगाणुओं की भरमार, कुबुद्धि की भरमार और सारे संसार में त्राई त्राई मचने लगती है। तो श्राद्ध पक्ष का रविवार भारत में ग्रहण नहीं प्रगटाया, पर विदेश में सूर्य ग्रहण की पड़ी हुई काली छाया। सोमवार से भारत में नवदुर्गा करे प्रवेश,
घट स्थापना भक्त करेंगे और पूजे वाणी विनायक गणेश लंबोदर गणपति गजानंद आनंद कंद सच्चिदानंद जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणि ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्य श्री गणपति। तो घट स्थापना घर घर में है, पूज गए गौरी गणेश सदा भवानी धायिनी और शरद में कृष्ण प्रवेश। शरद नवरात्रा भगवान कृष्ण का होता है, शारदे मैया का होता है। अमृतमय स्थितियां हो जाती हैं जब हम शक्ति का आत्मसात करते हैं। 9 दिन तक अमृत भरे और आत्मा प्रगटे ज्ञान और सारे ही अज्ञान हटते हैं, दर्शन दें भगवान। तो ग्रहण की छाया देखो छाई है विदेश में और भारत में तो शक्तियां और आ गई अश्वनी मास में। तो अश्वनी कुमार के नाम से ये महीना है और अश्वनी कुमार वैद्य हैं और वैद्य होने से रोगों पर उनका नियंत्रण रहता है। और ये सूर्य ग्रहण विदेशों में रोगों की उत्पत्ति कर रहा है, भोगों की उत्पत्ति कर रहा है, कुबुद्धि को बढ़ावा दे रहा है। और न्यूजीलैंड अंटार्कटिका पूरा विदेश में छाया है और रात के 9 बजे और दूसरे दिन प्रगटाया है। मध्याह्न रात्रि के 2 बजे तक ये ग्रहण है। तो ग्रहण में हमें भक्ति को, राम नाम को, कृष्ण नाम को, हरि नाम को ग्रहण करना चाहिए। उससे ताकत बढ़ जाती है और प्राणवायु प्रगटाती है और शुद्ध बुद्धि जब प्रकट करो तो छाया ग्रहण हट जाती है। तो भारत में सूतक नहीं ग्रहण गति पाए, पर विदेश में धूम मचाने। और देखो ग्रहण ये आए, 2025 में चंद्र ग्रहण भी आया और सूर्य ग्रहण भी आया। अब आगे 10 नवरात्रा, शरद पूर्णिमा साथ भारत में अमृत भरे रामचंद्र रघुनाथ। तो अमृतमय स्वरूपण स्थिति में 9 दिन तक भगवान की भक्ति करो भक्तों, भोगों में क्या रखा है। वाणी तो मार्गदर्शन करती और शक्ति रूप निखरता है। नव दुर्गा को बुलाइए और घट स्थापन की और रामायण पढ़ते रहो या शक्ति में लवलीन, या तो दुर्गा सप्तशती या रामायण करो पाठ। और कुछ भी नहीं हो सके तो करो कृष्ण नाम का जाप। त्वं शरणं ब्रजेश मंत्र श्री कृष्ण का, ब्रज में गोप और ग्वाल करे और नव दुर्गा राधे रानी। देखो ब्रज में ये कमाल करे, ये कमाल नंद का लाल करे और सारे काल सब टले टले और प्रेम बांसुरी बजे ब्रज में।
ऐसी शक्ति ये प्रकट करे। तो भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज ये तो हम शरणम ब्रजेश क्या है, और नवरात्रा में इसका पाठ करने से क्या फल मिलता है। आज शनिवार का दिन है और कलयुग में तो शनि वक्री चलता और मीन कुंभ में छाया है और राहु देखो कुंभ पड़े और सिंह पर केतु की छाया है। तो रविवार का सूर्य ग्रहण है और कुंभ सिंह गति पाए और मिथुन विराजे बृहस्पति और कन्या सूर्य दिखाए। कन्या राशि में सूर्य है और कन्या नवरात्रा में नव दुर्गाओं को कहते हैं और नव दुर्गाओं की शक्ति भी सूर्य ही है। निराकार की ज्योति दुर्गा, हीरे पन्ने मोती दुर्गा, कभी नहीं सोती है दुर्गा, दुर्गति नष्ट करे ये दुर्गा। इस कारण दुर्वा व्यापक गति और पूरे भारत में फैली दुर्वा। तो दुर्वा दोब को कहते हैं वही भवानी मात, चौथ मात इसको कहे संकट दे तू हटात। ये दुर्वा चौथ माता को कहते हैं क्योंकि जब गणेश के ऐरावत का मस्तक लगाया जा रहा था और देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब अमृत छिड़का तो ऐरावत हाथी उस समय दोब चल रहा था, तो दोब पर भी पड़ा। तो अमर गणपति हो गए अमर दोब ये जान, और गणपति पे दुर्वा चढ़े तो करते हैं कल्याण। इसलिए अमर दोब अमर गणपति और नव दुर्गा गति जान, घट स्थापना कीजिए तो कर देगी कल्याण। तो दुर्वा में भी अमृत होता है और काम वासनाओं और दुर्वासनाओं को हटाने के लिए दुर्वा भारत में सर्वत्र उपलब्ध है। इसलिए नवरात्रा में घट स्थापना के समय कुशासन, कुश का आसन डाब जिसे कहते हैं, और दुर्वा का प्रयोग हर भक्त को करना चाहिए। गणेश की स्थापना करके और राम कृष्ण जपते रहो, जपो हरि का नाम, एक नाम का 1 अरब कर देते हैं भगवान। तो ये विशेष सुविधा नवरात्रा में दी जाती है। और शरदीय नवरात्रा शारदा का होता है, सरस्वती का होता है, नव दुर्गाओं का होता है, नव कन्याओं का होता है। उस कन्याओं पे भी ग्रहण है। तो भारत में ब्रह्मा जी की 9 पुत्रियां हैं ये, और 2 बार शक्ति प्रगटाती है। एक बार शरद में आती है, एक बार चैत्र कर जाती है। तो चैत्र में चैतन्य होती है। ये सब धरती जान, भारत में आती है दुर्गा, देती है वरदान। तो कोई भी कर्म अभागा हो या कष्टों में जो रहता हो, नवरात्रा में ईश्वर का नाम जपे तो पाप सभी व कटता हो। तो भगवान शंकर कहते हैं कि उमा, आपने कहा कि तुम शरणम ब्रजेश क्या है। शंकर बोले मन हर साई, और ब्रजेश हैं कृष्ण कनाई। जगत गुरु इनको ही मानो, और ब्रह्म गीता को जानो। जिसके मुख से गीता गंगा बन और कुरुक्षेत्र में झरती है, और हट गए कौरव वंश सभी, और धर्म क्षेत्र गति बनती है। तो धर्म क्षेत्र बनाती शारदा, और धर्म धारे भगवान, और सुदर्शन चक्र चले तो चलता है सब ज्ञान। तो शरद नवरात्रा भगवान कृष्ण का होता है, इसीलिए तो अमृत शरद खीर, अमृत की खीर होती है। और शारदा 9 दिन तक 9 शक्तियों का
अलग अलग प्रागट्य करती है। सबसे पहले पूजे ब्रह्माणी, गायत्री सावित्री पाय, पूज गई इंद्र गणर इंद्राणी, और डाढ़ देवी पूज गई ये माय। राम गणा पूज गई कृष्णायनी, और बावन दुर्गा रही पूजाए। बूंदी में सतूर है दुर्गा, बीकानेर में करणी माय, और जम्मू में वैष्णव देवी, और करोल में केला माय। शिल्ला देवी है जयपुर में, और सबकी पूजा होती भाई। नव दुर्गा की शक्ति पूजो, और जवारे देव लगाए। घट घट में घट स्थापन है, और नव दुर्गा की शक्ति प्रगटाए। सब कुछ मिलता है भाई देखो, जो भी पूजन पूजे जाए। ऐसी शक्ति जगदम्ब भवानी, और वाणी दुर्गा रही मनाए। अब तो करो कल्याण भारत का, और दुर्दशा भारत देवो हटाए। भारत में अवतार प्रकट करो, और 10 नवरात्रा आए। दशाननों सब मारे जावे, और दानवता सब क्षय दिखाए। मानवता और राम राज्य को भारत में अब दो प्रगटाए। त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र है, श्री कृष्ण का मंत्र है जान। शरणागत हो श्री कृष्ण की, शरणागत राधा के मान। ब्रजेश कि हम सब शरण बने, और गोपी बन गए शिव भगवान। और राधा नारी रूप स्वरूपा, अर्धनारीश्वर कृष्ण भगवान। तो भगवान शंकर ने कहा कि हमें भी ब्रजेश अच्छा लगा। एक बार नवरात्रा और गए थे शिव भगवान, देखा स्वरूप श्री कृष्ण का अर्धनारीश्वरमान। तो मेरी भी इच्छा हुई मैं भी गोपी बन जाऊं, और बांके बिहारी मंदिर के सामने मैं भी अपने को प्रगटाऊं। तो ब्रज में आते ही भोले शंकर और बन गए गोपी रूप। गोपेश्वर बन गए ब्रज में और नारी रूप स्वरूप। तो मेरा एक रूप ब्रज में भी विराजमान रहता है, गोपेश्वर मेरा नाम है। मैं भी गोपी, कृष्ण भी गोपी, राधा भी गोपी, गोपी गोपी और ऐसी गोपी और ग्वाल सब। और नवरात्रा में गोपी गोपी और गोपेश्वर बन गए भोले और बांके बिहारी बने भगवान। और दोनों नारी अर्धनारीश्वर और शिव शक्ति और कृष्ण की ज्ञान। तो शरद नवरात्रा में दोनों और मिल जाते गति पाए, अमृत वहां पर बरसता महारास रच जाए। इससे दो शक्तियां मिलती हैं, शिव शक्ति गोपेश्वर, क्योंकि अर्धनारीश्वर स्वरूप है भोलेनाथ, अर्धनारीश्वर स्वरूप है भगवान कृष्ण, दोनों ही नीलांबर हैं। और यह नवरात्र अश्वनी मास का है। तो अश्वनी मास के रोगाणुओं को हटाने के लिए अश्वनी कुमार उस शरद की खीर में भगवान कृष्ण की प्रेरणा से अमृत टपका देते हैं। तो त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र, हे अमृत का रूप, शरणागत ये मंत्र है श्री कृष्ण का ही स्वरूप। ब्र का मतलब ब्रह्मा होता और वही है देखो ब्रजेश, और जय में वह बन जाते हैं जगतपति नारायण रूप प्रवेश। तो भगवान ब्रजेश श्री कृष्ण है और जय में वही जगतपति नारायण है और स में वही शिव का स्वरूप है। तो आद्य गुरु जगत गुरु और बने कृष्ण भगवान। 9 दिन तक जपते रहो त्वम शरणम ब्रजेश का नाम। तो नव दुर्गा शक्ति दे देगी और दर्शन देंगे कृष्ण भगवान। शिव शक्ति की कृपा होएगी और हट जाएंगे पाप तमाम। मिले शक्तियां भक्तों को और भारत का होगा कल्याण। अरे कुछ भी नहीं हो सके तो 5 मंत्र जपो, तुम शरणम ब्रजेश गतिमान। तो एक वृहद स्वरूप है जिसकी
हरि चरित्र हरि रूप अनंता और विराट रूप भगवंता। भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप है, अर्जुन को दिखाया कुरुक्षेत्र में, वो है और वही जगत गुरु जगतपति नारायण है जो चार चतुर्भुज स्वरूप सुदर्शन चक्र लेकर के पूरे त्रिलोक में विचरण करते रहते हैं। और वही सत्य का स्वरूप और ज्ञान का स्वरूप शिव हैं और अपना डमरू अपना त्रिशूल उठाते रहते हैं। तो ब्रजेश में तीनों जगत गुरु और श्री कृष्ण बन जाते हैं। नव दुर्गा की शक्ति इसमें जो नवरात्रा में गाते हैं, तो सारे ग्रहण हटा देते हैं भारत से ये ब्रजेश। जब जब ग्रहण पड़े भारत में, जपो त्वम शरणम मंत्र ब्रजेश। जिसकी जैसी इच्छा हो पूरी कर लो जाए, 9 दिन तक ये मंत्र जपो तो सर्व सिद्धि मिल जाए। जिसकी जैसी इच्छा हो 9 दिन में भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी मैया अवश्य पूरी करती है। शरद नवरात्रा को वरदान है। तो शरद नवरात्रा का वरदान शारदा और कृष्ण राभक पाया। मंत्र सुनाया उमा ने जब जब श्री शिव ने अर्थ ये बतलाया। जो भी भक्त इसे जप लय दो, अरे सर्व सिद्धि से मिल पाया। सारे कष्ट हट गए उसके और भाग जगमगा भी जाया। तो अपना भाग्य जगवाने की, जगमग करने के लिए और भगवान की भक्ति को प्रकट करने के लिए और ग्रहण की छाया को हटाने के लिए हमें त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र को ग्रहण कर लेना चाहिए। और बाकी भोगों की और रोगों की और कुमति की सारी वस्तुओं को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरण लगा करके, लगन लगा करके 9 दिन तक राधा गोविंद की आराधना करनी चाहिए, शिव शक्ति की आराधना करनी चाहिए, गौरी गणेश की आराधना करनी चाहिए। तो घट स्थापन पूरा ही और दिया शिव ने ये ज्ञान। जो भी करे शरद नवरात्रा तो वह होगा अमृतपान। तो अमृतपान ये वाणी है, सुने सुनाए कोई, सभी ग्रहण हट जाएंगे, भारत अमृतमय होए। बोलो जय श्री कृष्ण। त्वम शरणम ब्रजेश। आज के आनंद की जय।